केंद्र और हरियाणा की सरकार के 9 साल पूरा होने को लेकर पूरे प्रदेश में जन संकल्प यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पटौदी से विधायक सत्यप्रकाश जरावत से बात करते हैं। सर, ये जो रैलियां चल रही हैं, आपकी जो यात्राएं चल रही हैं, उसका किस तरीके से जो है वो रुझान मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, हमारी जो सरकार है केंद्र में और प्रदेश में, कि हर व्यक्ति को सरकारी जो सुविधाएं हैं उनके घर पर जाकर दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जनसंवाद के माध्यम से उसकी पहले ही हरियाणा में शुरुआत हुई और अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा जो पूरे देश में आयोजित की जा रही है, जिसका फायदा आम व्यक्ति को मिल रहा है। गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर और वहां पर पूरे दिन कैंप लगाकर गांव के लोगों को कोई भी समस्या है ऑन द स्पॉट उसकी सॉल्यूशन होता है। और हरियाणा के अंदर परिवार पहचान पत्र के माध्यम से और जो पोर्टल व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री ने जो पारदर्शी व्यवस्था कायम की है, इससे लोगों की पेंशन घर बैठे बन रही है। जब गांव में बताते हैं हम जाके कि आपकी पेंशन तो बढ़ गई, कि मैंने तो अप्लाई नहीं किया, कि बढ़ गई भाई, आपका तो आयुष्मान कार्ड बन गया, आपका चिरायु कार्ड बन गया। वो कहते हमें अप्लाई नहीं किया कि ये बन गया आपका, आपके इनकम के आधार पर बीपीएल कार्ड हम देते कि आपका बीपीएल कार्ड देते। अच्छा जी, हमें तो पता ही नहीं। तो लोगों को घर बैठे सरकारी सुविधाओं का फायदा मिल रहा है और आम जो समस्याएं हैं उनके बारे में भी लोग आकर चर्चा करते हैं और गांव के डेवलपमेंट की भी बात होती है, जो अधिकारियों के माध्यम से वही मौके पर जो सोल्व हो सकती है उनको सोल्व करते हैं और जो चंडीगढ़ स्तर की होती है, जिले स्तर की उनको भेज दिया जाता है। बात करें आपका जो पटौदी हलका है, उस हलके में अभी तक जनसंवाद यात्रा ने जो है कितना एरिया का जो है वो कवर कर लिया है और किस तरीके का जो है रुझान आपको देखने को मिला? 38 विकसित भारत यात्राओं के कार्यक्रम मेरी विधानसभा में हो चुके हैं और 38 में मेरा सौभाग्य है, करीब करीब 34-35 में मैं खुद गया हूं। एक दिन में 2 यात्रा रहती है, लेकिन कई बार बड़ा गांव जैसे भोड़ा कला कल थी तो मैं स्पेशल विकसित भारत यात्रा के लिए ही गया और इस तरह हमारा लगातार चलने वाला कार्यक्रम है। पटौदी विधानसभा में 2 ब्लॉक हैं। पटौदी ब्लॉक हमारा 1 जनवरी को कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम फरूखनगर ब्लॉक के जो पटौदी विधानसभा के अंदर है गांव हैं, उन सब गांव में भी हम शुरू करेंगे और ये 26 जनवरी तक हम सारा कंप्लीट कर लेंगे। और लोगों में बड़ा उत्साह है, नाच गाकर बहुत बढ़िया तैयारी करके स्वागत करते हैं और लोग ये कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारा काम हमारे घर पर बैठे बैठे हो रहा है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कहते हैं ना कि अब प्यासा कुएं के पास नहीं जाएगा, कुआं प्यासे के पास जाएगा। माननीय मनोहर लाल जी ने सभी अधिकारियों को गांव में तार रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर सरकारी योजनाओं का प्रचार करने के लिए आम आदमी को जानकारी हो। ये विकसित भारत यात्रा जो मोदी जी की गारंटी है, वो हर गांव-गांव जा रही है। एक अगर विपक्ष की बात करें और या फिर विधानसभा के शीतकालीन सत्र की बात करें तो विपक्ष कहीं ना कहीं आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है वो सरकारी पैसे से अपने लोकसभा चुनाव के प्रचार की जो तैयारियों में जुटी हुई है। सरकारी कर्मचारियों को अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए उनको जो है वो यात्रा में झोंक दिया है। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी वहां का कार्यक्रम वहां आयोजित नहीं किया जाता, चुने हुए नुमाइंदे रहते हैं। ठीक है, जो एनजीओ है वो भी आते हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आते हैं, दूसरी पार्टियों कार्यकर्ताओं को भी आना चाहिए, लोगों की समस्याओं का समाधान करने। विपक्ष आरोप लगाने की बजाय विकसित भारत यात्रा में शामिल हो और लोगों की जो समस्या है उनका समाधान कराए। और बाकी जो आरोप लगाना है, विधानसभा है, मीडिया उनके मार्फत आरोप लगाए, और जो आरोप ना लगाए तो फिर विपक्ष क्या हुआ। तो ये था हमारे साथ पटौदी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सत्यप्रकाश जरावत, जिनका कहना था कि जो जन संवाद की यात्राएं हैं ये कहीं ना कहीं जो अंत्योदय की जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जिसके तहत आखिरी व्यक्ति को जो फायदा पहुंचाने का जो एक सरकार की एक नीयत रहती है उसको पूरा करने के लिए कहा है। साथ ही उनका कहना है कि विपक्ष इस मसले पर राजनीति करने की बजाय जनसंकल्प के जरिए जो है भलाई के कामों में मदद करे। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा।